स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हाउ टू लर्न पाइथन उसके अंदर हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स की हमारी पिछली क्लास के अंदर आप ऑपरेटर्स की टाइप्स के बारे में और मेनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आप रीड कर चुके हैं। इसकी पिछली क्लास के अंदर आपने जो पढ़ा था, ठीक है, मीन्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि अरिथमेटिक, कंपैरिजन, आइडेंटिटी, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट्स एंड मेंबरशिप, ठीक है। ये आपकी इतनी टाइप्स हमारे पास हमारी ऑपरेटर्स की होती है और इनके अंदर से आपने जो मेनली जो पढ़ा था वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उसी के ऊपर हमने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और उसी के ऊपर हमने मेराकी पर प्रैक्टिस की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं, अरिथमेटिक, बिटवाइज, कंपैरिजन, आइडेंटिटी, लॉजिकल, मेंबरशिप, असाइनमेंट्स, ये 7 टाइप की आपके पास पाइथन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिनमें हम अरिथमेटिक को कवर कर चुके हैं। और इसके अंदर अरिथमेटिक में आपने इन सभी सिंबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। मॉडल्स का मतलब यहाँ से आपके रिमाइंडर के लिए था। फ्लॉट डिवीजन मींस आपके पास अकेला क्वेश्चन बताते हैं आपको, एक्सपोनेंट्स के अंदर आपको पावर बनानी है तो उसका यूज करते हैं। और उसके अंदर हमने पढ़ा था पिछली लेक्चर्स के अंदर कि इनकी जो प्रेसिडेंस है वो किस प्रकार से ऑर्डर रहेगा, कि किस तरह से आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को सबसे पहले कंप्लीमेंट, मल्टीप्लाई, एडिशंस, राइट, बिटवाइज एंड पहले आएगा और बाद में आएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वलिटी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पर सबसे लास्ट में ऑपरेटर अप्लाई होता है, ठीक है। और आज के इस लेक्चर्स के अंदर ये पिछला हम सारा कुछ पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं समझा हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, या आप मेरे YouTube चैनल विजय जाखल बंसल मैथ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी हाउ टू लर्न पाइथन आपको वीडियोस उस पर मिलती रहे, ठीक है। इनमें आपके पास क्या रहेगा हमारे आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे मेनली असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, मींस 3 ऑपरेटर्स हम और नए सीखेंगे इसके अंदर। एक हम अरिथमेटिक के बारे में बात कर चुके हैं, 3 आज हम नए और बात करेंगे, मींस आपके टोटल 4 हो जाएंगे, फिर 3 पेंडिंग रह जाएंगे आपके पास, ठीक है। और उस पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम कुछ होमवर्क भी आपके लिए देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये क्या चीज है आपके पास, किसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहेंगे आपके पास। Assignment operators are used in Python to assign values to a variables. Variables को वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे आपने पीछे असाइन किया था a is equal to 5, b is equal to 3, तो प्रिंट a plus b, आपने ये जो वैल्यू असाइन कर दी है a और b को असाइन कर दी और आपका प्रिंट करके ये a और b को नहीं, जो इनको जिस वैल्यू को ये असाइन किए गए उन वैल्यूज को ऐड करके आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे a is equal to 5 इज इक्वल टू ये असाइन है यहाँ पर a असाइन 5, ये चीज एक्चुअली बनेगा यहाँ पर। इज अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर दैट असाइन द वैल्यूज 5 ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑफ a, वेरिएबल a ऑन द लेफ्ट, ठीक है। जो a आपका लेफ्ट साइड में लिखा गया वेरिएबल्स और राइट साइड में जो आपके पास उसकी वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। देयर आर वेरियस कंपाउंड ऑपरेटर्स इन पाइथन लाइक a plus 5 that adds to the variable and later assign the same, means ये आपके पास क्या कहता है कि जो आपने a की वैल्यू असाइन की हुई है पहले उस वैल्यू के अंदर प्लस करें, ठीक है, इज इक्वल टू 5 आपके पास, मींस a के अंदर आपने प्लस 5 जो वैल्यू असाइन है उसको ऐड करके वैल्यू बतानी है। इस प्रकार से ये प्रोग्राम आप रन करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इन पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या रहते हैं। ये अकेला असाइन, इसके बारे में आप काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बार बार इसी का यूज हुआ है आपके पास। ऐड करें वैल्यूज फिर असाइन करें, कि पहले ऐड करनी है वैल्यूज, ठीक है, जो भी आपको कही जाए, फिर असाइन करें। पहले सब्ट्रैक्ट करें फिर असाइन करें वैल्यूज, ठीक है, वो a इज इक्वल टू, पहले डिवाइड करें फिर असाइन होगी, पहले मल्टीप्लाई करें फिर असाइन वैल्यू, पहले मॉडुलस एंड असाइन, मींस पहले रिमाइंडर निकालेंगे आप, ठीक है, कांसेप्ट के अकॉर्डिंग, फिर वैल्यूज को असाइन करेंगे। एक्सपोनेंट का असाइनमेंट मींस पहले आप x की पावर सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर वैल्यू असाइन होगी। फ्लोट डिवाइडेड असाइनमेंट मींस पहले उसका इंटीजर क्वोशिएंट निकालेंगे फिर आप उस वैल्यूज को असाइन करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से ये हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे मेराकी पर जाकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इन चीजों के बारे में। ठीक है, मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक बार कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूं कि क्या है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स दैट कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपका जो ऑपरेटर जो कंपेयर वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स दे ट्रू और फॉल्स के रूप में। द ऑपरेटर्स इंक्लूड ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल देन, लेस देन इक्वल देन, एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स दैट कंबाइन मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस और वैल्यूज एंड प्रोवाइड ए सिंगल बूलियन आउटपुट। और आपको एक सिंगल बूलियन आउटपुट देता है, मींस आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स इस रूप में ही आपका आंसर प्रोवाइड करवाएगा आपको। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने कहा कि a = 5, ठीक है, और आप प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट चेक करना चाह रहे हैं कि b मान लीजिए, या इसको b नहीं आती कि a > 10। a आपके पास देखिए 5 है और मैंने पूछा कि 10 से ग्रेटर देन है या नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने कंपैरिजन किया और रिजल्ट आपको दिया बूलियन आउटपुट के अंदर। ठीक है, ये बूलियन आउटपुट के अंदर आपको हमेशा रिजल्ट्स देगा आपके पास। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके पास। कंपैरिजन लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सिंबल्स आपके पास इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बताई दिए हैं, सिंबल्स के मीनिंग नाम बताए हैं, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे हम। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रहेंगे आपकी, उनके बारे में देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इज इन पाइथन आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। द वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन के अंदर यूज होते हैं टू परफॉर्म ए लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज पर अप्लाई होते हैं, ये वैल्यू आपकी आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। वी कैन फिगर आउट द कंडीशंस, हम फिगर आउट कंडीशंस को करेंगे बाय द रिजल्ट ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज के अकॉर्डिंग। एंड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट। सबसे पहले मैं आपको और के लिए बात करते हैं। और में क्या होता है, पी क्यू, मान लीजिए पी और क्यू, इसकी बात करते हैं। ये कहता है कि अगर दोनों ट्रू हैं, और मतलब कि दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों ट्रू है तो आपका फिर आंसर ट्रू आएगा। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तब भी आंसर आपका ट्रू आएगा, पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, ठीक है, तब भी आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक बात सही होनी चाहिए थी, वो आपके लिए काम कर रही है मतलब। ठीक है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, घर की स्टेयर्स के अंदर, जो हमारे घर में स्टेयर्स लगी होती हैं, ठीक है, उनमें हम ऊपर और नीचे की तरफ एक बटन ऑन लगा लेते हैं, ऊपर भी और नीचे की तरफ, लाइट को ऑन करने के लिए, लाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, उनमें से जो भी एक आपके पास जो भी बटन ऑन या ऑफ का कोई रीजन नहीं है, जिस भी पोजीशंस के अंदर वो आपके पास रहेगा एक, ठीक है, वो चाहे ट्रू या फॉल्स कोई भी एक ट्रू होगा तो आपके पास वो ऑन हो जाएगा। दोनों ट्रू होंगे तब भी वो लॉजिक आ जाएगा आपके पास। वो आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन बनाई दिए जाते हैं। ठीक है ना, या आप कई बार जो पानी का टैंक हम लगाते हैं उसके लिए ऊपर और नीचे की तरफ 2 बटन लगा दिए जाते हैं कि अगर आपने ऊपर से ऑन किया, ऊपर है तो तीसरी मंजिल पर है, ठीक है, 3rd फ्लोर पर है तो वहां पर आप उसको ऑफ कर सके, नीचे है तो उसको ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चंस की बात करें जिसके में कह रहा है कि दोनों में से अगर एक भी सही है तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ट्रू के रूप में आएगा और कंडीशंस के अंदर। बट अगर दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। और एंड में क्या चीज है, एंड का मतलब है कि आपके पास दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों आपके ट्रू होने चाहिए। बोथ आर ट्रू देन ट्रू, इफ एनीवन इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और नॉट के लिए हम क्या करते हैं, नॉट का सिंबल्स क्या रहेगा आपके पास, मान लीजिए अगर आपको नॉट लगाना है, नॉट मींस उस ऑपरेशन को उल्टा कर देता है। मान लीजिए मैं नॉट पी कर रहा हूं, ट्रू है फॉल्स हो गया, ट्रू है फॉल्स हो गया, फॉल्स है ट्रू हो गया, फॉल्स है ट्रू हो गया, वो नॉट पी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर इनकी कंबाइनिंग आपस में कंबाइन भी होंगे आपके पास,
ये आपकी जो मैंने बनाई है आपके लिए, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करेंगे मेरी ट्रुथ टेबल पर। और आपके लिए ये सारे नोट वाले ऑपरेशंस, और वाले ऑपरेशंस एंड एंड वाले ऑपरेशंस, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और के अंदर आपके पास दोनों में से एक भी ट्रू, देन कंडीशंस टू सेटिस्फाई। अब फॉल्स में आप एंड में आपके पास दोनों में से दोनों ट्रू होने चाहिए, तब आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। आगे देखिए पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड, नॉट, और, ठीक है, ये आपके पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज दे रहा है, आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना इनको, ठीक है। व्हाट इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इनमें से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा नहीं है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। सेकंड, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होगी, a5 है, a प्लस इक्वल 3, ठीक है। आपके पास तो प्रिंट a करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, देखिए वही चीज जो अभी आपने पीछे हमने, आपको याद होगा हम कर रहे थे, ठीक है, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स से पहले हमारा था, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर एंड असाइन, ये ऑपरेटर यूज किया गया है इसके अंदर। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, यहाँ आपको क्लियर होगा कंसेप्ट, वो एक्सरसाइज करना। इसको आउटपुट, इसके आउटपुट को क्या करें, मेराकी पर करके देखें। ए आपने 5 लिया, फिर ए के अंदर आप प्लस करेंगे 3, देन असाइन होगी वैल्यू, आपके पास वो प्रिंट करें कि क्या रिजल्ट आएगा, 5 भी आएगा या 3 आएगा, या दोनों की ये कह रहा है कि ए आपने ऐड कर दे रहे हैं जो वैल्यू आपने असाइन की है, 3 ऐड की है तो 3 इसके अंदर ए में ऐड करके 8 आंसर आएगा। ये आप सोचिए, इसको प्रोग्राम को रन करके देखिए, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन से आंसर दूंगा आपको इनके बारे में वो डिटेल के अंदर बताऊंगा। एंड क्वेश्चंस आपके पास, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होगी, a 5 है, b 4 है, मैंने लिखा कि a इज ग्रेटर देन इक्वल देन b, इक्वल देन का भी सिंबल यूज कर रहा हूं यहां पर, देन इट्स ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, 1 आएगा या नन ऑफ दीस आएगा, ठीक है, ये देखेंगे आप इसके अंदर। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होगी, a 0 b 1 प्रिंट a एंड b, a 0 है, b 1 है, प्रिंट a एंड b, a एंड b, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आपको याद होना चाहिए कि वैल्यूज 0 के लिए क्या थी, ट्रू और फॉल्स के अंदर से, और 1 के लिए क्या प्रोग्राम होता है, ट्रू और फॉल्स के अंदर से। तो आपके पास क्योंकि उस वैल्यूज को चेक करेगा, ये ट्रू फॉल्स के अंदर बताएगा आपको, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये, तो आपके पास ये ट्रू फॉल्स है या ये ट्रू फॉल्स है, तो उसके ऊपर एंड लगा तो क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, 0 आएगा या नन ऑफ दीस आएगा, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट जब क्वेश्चन प्रॉब्लम को करके देखेंगे उसके अंदर देखेंगे। होमवर्क आप अपने कुछ क्वेश्चंस इनको बनाने की कोशिश करें, इस प्रकार से इनकी प्रैक्टिस करके देखें सभी की, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ। इस पर आपको 9th to 12th मैथ की वीडियोस, कंपटीशन मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियोस, ठीक है, हाउ टू लर्न पाइथन, इन सभी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।